सिंबल मिला पार्टी की तरफ से। जी बहुत अच्छा लग रहा है और संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि पूरी जनता का विश्वास है। और क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे, क्या कहेंगे? आशीर्वाद हमें मिल गया है और खरमास में विवाह, और विवाह हो गया पूरी तरीके से फिट, सक्सेसफुल। दुल्हन के शुभ कदम अशोक महतो के घर में पड़े, मंगल ही मंगल हो गया। कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ने के लिए अशोक महतो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी बेदाग छवि वाली चुनाव लड़ेंगी और ललन सिंह को पानी पिला देंगी। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी इस बार चुनाव के मैदान में उतरेगा। लोगों से वोट मांगते हुए वो आंचल पसार कर जब वो आशीर्वाद मांगेंगी मुंगेर के लोगों से, तो नई बहू के लिए उनके विरोधी भी आशीर्वाद ही देंगे। उनको जो सगुन देंगे मुंह दिखाई का, वो वोट होगा। इस बार लालू की ऐसी चाल कि ललन हो जाएंगे परेशान। नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दांव खेला है। लालू प्रसाद यादव ने बीती रात देर शाम को अशोक महतो की पत्नी को बुलाकर राबड़ी देवी के आवास में सिंबल दे दिया है लालटेन का, और अब नई नवेली दुल्हन हाथों में लालटेन लेकर उस रोशनी से मुंगेर को खुशहाल विकसित बनाने के वादे और सपनों के साथ कदमताल करते हुए दिखेंगी। अब इस नई नवेली दुल्हन के पीछे मुंगेर के तमाम लोकसभा के जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो दिखाई पड़ेंगे। दरअसल मुंगेर लोकसभा सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात कर लें, समाज की बात कर लें, तो यादव और भूमियारों का जो वर्चस्व वाला इलाका है, उसमें दूसरे पायदान पर जो है कुर्मी कुशवाहा बिरादरी के लोग जो हैं वो आते हैं। भले ही इनको अलग अलग खंडों में बांट दिया गया है, कहीं धानु के नाम पर बांट दिया गया है, तो कहीं दूसरी जो जाति और उपजातियों के नाम पर बांटा गया है, लेकिन इनकी संख्या, इनकी आबादी भूमियारों के बाद, यादवों के बाद अच्छी खासी है। यही वजह है कि इस सीट पर लालू प्रसाद यादव ने किसी यादव और भूमियार को टिकट नहीं देकर बल्कि अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है। जातीय समीकरण साधा जा रहा है। यही वजह है कि पहले लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो को यह सलाह दिया कि चुनाव लड़ना है तो पहले शादी कर लो। आनन फानन में लड़की तलाशा गया और शादी कर लिया गया, और यह शादी पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। दुल्हन शादी के बाद घर पहुंची विदाई कराकर और सीधे पटना आ गई। अगले दिन पटना आकर लालू प्रसाद यादव से अशोक महतो ने पत्नी का परिचय करा दिया कि साहब हमने शादी कर लिया, चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार आपकी तैयार हैं। और अब नई नवेली दुल्हन घूंघट से बाहर निकलकर लोगों के बीच पहुंच गई हैं और चुनाव के मैदान में जाकर अब ललन सिंह जेडीयू और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, दरअसल मुंगेर लोकसभा सीट पर लालू और तेजस्वी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि भाजपा को भी सबक सिखाया जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजे चाहे वो पक्ष में आए या विपक्ष में, विरोध में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाले 2020 के विधानसभा चुनाव में इसका पूरा असर दिखेगा। मोकामा, बाढ़, मुंगेर लोकसभा की कई विधानसभा जो सीटें हैं, उन सभी सीटों पर इसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि देर रात लालू प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद अशोक महतो की पत्नी ने सीधे तौर पर अपनी जीत को लेकर बड़े दावा किया है। बता दिया है कि चुनाव में इस बार जो उनके विरोधी होंगे वो बहुत आसानी से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कई मामलों में अपराध से जुड़े रहने वाले अशोक महतो को लेकर उस इलाके में जो ललन सिंह के समर्थक हैं वो यह कह रहे हैं कि जिसने भूमियारों को नुकसान पहुंचाया उसे वोट नहीं करना है। लेकिन भूमियारों के खिलाफ जिस शख्स को
लालू प्रसाद यादव ने मैदान में उतारा है उसका राजनीतिक समीकरण यादव कुर्मी कोयरी धानुक से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को यह लग रहा है कि अगर एनडीए के उम्मीदवार अगर वैश्य जाति के वोटरों के साथ, स्वर्ण जाति के वोटरों के साथ अगर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में मुंगेर लोकसभा सीटों पर अगर बेहतर तालमेल होता है तो उनके उम्मीदवार ललन सिंह जो होंगे वो काफी आगे रेस में जा सकते हैं। लेकिन उनके रफ्तार को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बड़ा कार्ड खेला है। उम्मीदवार भूमिहार और यादव को छोड़कर लालू ने जिसके ऊपर दांव लगाया है वो चौंकाने वाला है। उस क्षेत्र में पिछड़े माने जाने वाले लोग इस बार अगड़ी से लड़ाई लड़ेंगे और यही कहा जा रहा है कि मुंगेर में अगड़ी जाति वर्सेस पिछड़ी जाति की सीधी लड़ाई, आर पार की लड़ाई होते हुए दिखाई पड़ रही है। जीत हार का अंतर जो भी हो, लेकिन लालू प्रसाद जिस तरीके से चुनावी रणनीति सेट करने में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक चौकी पर बैठकर परिवार के सदस्यों के साथ मंथन और फिर उम्मीदवारों को टिकट देने का जो सिलसिला राबड़ी आवास में शुरू हुआ है, वो भले ही गठबंधन के दूसरे दल के नेता इंतजार में अब तक बैठे हुए हैं कि किस सीट पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। लेकिन लालू ने अपने राष्ट्रीय जनता दल कोटे के लगभग उम्मीदवारों के टिकट फाइनल उन्होंने कर लिया है और उम्मीदवारों को सिंबल भी दिया जा रहा है। पहले चरण के 4 सीटों पर सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बाद लालू प्रसाद यादव दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के उम्मीदवारों को भी सिंबल बांटना शुरू कर चुके हैं। और इसी कड़ी में देर शाम जब अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में आई तो लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर सिंबल पकड़ा दिया। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लालू प्रसाद यादव के सिंबल देने की तस्वीरें, और देर रात ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। तब से कहा जा रहा है कि सक्सेसफुल शादी तो हो गई, अब खरमास में शादी करने का अगर फैसला लिया गया है और चुनाव के नतीजे इस फैसले के पक्ष में आता है तो बिहार के सियासत में वो दूसरा दंपति होगा जिसने इस तरीके के फैसले लिए हैं। हालांकि लालू यादव जिस एक्सपेरिमेंट के तहत इस बार चुनाव के मैदान में मुंगेर में अपना उम्मीदवार दे रहे हैं, उसके पहले नीतीश कुमार भी इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं सिवान में। सिवान की सांसद कविता सिंह को जब नीतीश कुमार ने पहली दफे उम्मीदवार बनाया था तो उनके पति भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं और जेल से बाहर तो आ गए थे, लेकिन आज भी उनकी छवि दागदार ही है। उसी कविता सिंह को नीतीश कुमार ने पहले विधायक बनाया, जब वो विधायक थी उसके बाद उनको सांसद भी बना दिया और वो सांसद बनी का चुनाव लड़ी और जीत भी गई। और अब लालू प्रसाद यादव भी इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले बाहुबली छवि वाले की पत्नी को टिकट और फिर शादी करवाकर चुनाव के मैदान में उतार देना और फिर जीत हासिल करना। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव का यह एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो फिर नीतीश कुमार के रास्ते लालू उनके अपने करीबी और नीतीश कुमार के खासम खास को उनके ही अंदाज में पटखनी देने की रणनीति बना चुके हैं और उसे अब जमीन पर उतार भी चुके हैं। देखना है कि नतीजे क्या होते हैं। क्या नीतीश का फॉर्मूला जिसे लालू ने अपनाया है वो ट्रेंड बिहार में चलता है या फिर नीतीश के बाद वो लालू का फॉर्मूला फ्लॉप हो जाता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।